जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले अभी बालकनी में, और उसके बाद फिर सामने मंदिर है तो उसको प्रणाम किया है। उससे पहले जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले बेड पर ही भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं मतलब कोई काम करती हूँ। और अभी तो इतनी अच्छी बात है कि घर के सामने ही मंदिर है, तो मंदिर को प्रणाम करने के बाद फिर मैं अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी। ऊपर वाले फ्लोर पे मैं करके आ गई हूँ, उसके बाद फिर नीचे आई थी। और अभी जैसे क्या है ना, आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं है और अच्छा लग रहा था बहुत। और मुझे जैसे सुबह के टाइम में उठना तो जैसे कि मुझे पसंद ही है। दूसरी बात, मैं सबसे अच्छी चीज़ जो मानती हूँ, जैसे कि एक मतलब जो रात बीत चुकी है, जो दिन बीत चुका है, अगर सपोज़ करो वो दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया है, तो जैसे ही सुबह होती है मैं अपने मन को समझाती हूँ, देखो कल जो हो गया, मैं जैसे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मेरे आजकल में या दो मतलब कभी हो कुछ हुआ हो तब मैं उसके लिए बोल रही हूँ। मैं हमेशा के लिए ये बात बोलती हूँ कि जब भी मेरी लाइफ में कभी भी जैसे आज कुछ हुआ है और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तब मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ उठती हूँ, बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड के साथ। और मैं ये सोचती हूँ कि कल चाहे जैसा भी गया हो, लेकिन आज को मैं बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और कल को मैं कल पर ही छोड़ देती हूँ। मैं कभी भी मतलब कल को आज में लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, पास्ट के चक्कर में कभी भी आपको ना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहिए। फ्यूचर का तो देखो किसी को पता नहीं रहता कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो इस वजह से फ्यूचर की चिंता भगवान पे छोड़ दें, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा है। तो मैं पिछला कुछ भी ध्यान नहीं रखती हूँ, और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी है ना, कल चाहे कितना भी कुछ भी हुआ हो आपके साथ, मतलब जैसे आपका झगड़ा हो गया हो, आपका माइंड ख़राब हो गया हो किसी भी रीज़न से, तो आप सुबह में उस चीज़ को बिल्कुल ना सोचें। अगर आपने स्टार्टिंग सुबह की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अच्छे से की ना, तो धीरे 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 धीरे, और वो होता है ना कि आपके माइंड में ये चीज़ें आने लगेंगी। जैसे मान के चलो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कलेश वगैरह चल रहे हैं, और उसके बाद दूसरे दिन आपने सोचा चलो जाने दो, कल हुआ था तो छोड़ो उसको। ऐसे करते करते कि ना आपको उसको इग्नोर करने की आदत आ जाएगी, और फिर आप इतना रिलैक्स रहने लगोगे, आपको बिल्कुल भी कभी भी इंजाइटी फील नहीं होगी। इंसान की लाइफ में जब कुछ गलत चलता है, जब वो ज़्यादा मतलब चीज़ें सोचता है ना, तभी इंजाइटी आती है। बाकी तो अगर ना सोचे ना तो नहीं आती है। और आज का जैसे आज के जो मैं आपको बताती हूँ, फिर मैंने जैसे नहा लिया था, नहा कर आ गई तैयार होके, तो मैंने माधुआशी को भी स्नान करा दिया था, क्योंकि मैंने कल नहीं कराया था, तो आज स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद फिर मैंने उनको पोशाक धारण करवाई। और आज दोपहर को क्या हुआ था, आज है ना मैं जैसे कि ऊपर थी, और मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेट गई, लेट से ही मेरी आंख लग गई, और मैं ना मतलब सो गई। और फिर मैंने माधुआशी को किसी को सुला नहीं पाया। तो उसके बाद जब मैं उठी हूँ ना, इतना गिल्ट फील हुआ, ऐसे लगा कि बेचारे बैठे रहे पूरे दिन। और मतलब ऐसे लगा कि मतलब जैसे, और निष्ठू भी सो गई थी, तो मुझे लगा कि मतलब वो नहीं होता भेदभाव जैसा, मुझे इतना ख़राब लगा। मैंने कहा माधुआशी सभी मतलब लाला पूरे दिन बैठे रहे हैं और मैं यहाँ पे सो गई हूँ। फिर मैंने उनको आके देखा, मैंने दूध वगैरह दिया था, और मतलब फिर मुझे थोड़ा सा मैंने माफ़ी वगैरह मांगी। मैंने कहा देखो गलती हो गई है। मैं क्या है ना, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती हूँ कि निष्ठू और माधुआशु के साथ में मतलब ये हो के कि मैं कभी भी ऐसे मानती ही नहीं हूँ कि वो एक मूर्ति है। मुझे ऐसे लगता है कि वो और निष्ठू मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं। बस वो मुझसे बात नहीं करते हैं, और मैं सच बताऊँ बात भी करते हैं। ऐसे बात करते हैं जब मैं कभी भी किसी बात को लेके मैं सोच लूँ कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, मतलब कभी भी XYZ, तो वो है ना, मुझे या तो किसी के मुंह से सुनने को मिल जाएगा उसका रास्ता या कुछ भी, या फिर वो मतलब वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी कि जैसे कि वो मुझे बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है। तो वो हो जाता है कि, और जब आप का प्रेम जब इतना हो जाए ना, तो सब कुछ वो बोलने ही लगते हैं, इनडायरेक्टली ही बोलते पर बोलते ज़रूर हैं। तो मैंने माला जाप भी कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, और यहाँ पे तुलसी माता की अब पूजा करूँगी। और अभी देखो हल्का हल्का सूरज भी निकलने लगा है। वैसे मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, पर भाई आज है ना, मतलब डेली उठती हूँ, और आज है ना भाई जा रहा था, जाते जाते हम मैं मम्मी भाई बात करने लगे इसी चक्कर में, और मैं कम से कम आधे 1 घंटे तक हम लोग बातें ही करते, इसलिए ये लेट हो गया।
और ज़्यादा ठंडी हो रही है तो माधु आशु को मैं थोड़ा सा लेट ही उठा रही हूँ आजकल। और क्योंकि जैसे मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर और सो लें, और तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, लेकिन इतना भी लेट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं माधु आशु के लिए दूध और लड्डू ले लिया है, और यहाँ पे शिवम और शरद के लिए मैंने ले लिया है चाय। और शरद मतलब मेरे चाचा जी का लड़का है, और दोनों सो रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को इन दोनों का ऑफ रहता है। तो दोनों ही मतलब अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो चाय देकर आती हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले आके ना माधु बाशु को यहाँ पे वो दूध और लड्डू दे दूँगी। और आज जैसे क्या है ना, जो बाशु ने पोशाक पहन रखी है, ये इस वाली में भी बाशु के पूरे हाथ कवर हो जाते हैं बाकी, और वो येलो वाले में बाकी और में तो खुले ही रहते हैं, तो मैं उनको शॉल उड़ा देती हूँ। और अच्छे भी लगते हैं, चाहे उनको कुछ भी बना दो ना, मतलब सभी लाला को तो सब सुंदर ही लगते हैं। और यहाँ पर दोनों को मैंने जगा के चाय दी, और आपको मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे घर में तो तुम सोते हुए भी आवाज़ दो ना कि चाय बनी है, एक आवाज़ में उठेंगे। वैसे चाहे कोई काम के लिए ना उठे, लेकिन अगर मैंने बोल दिया ना चाय, चाय बोलने की देर होगी और बस आंखें खोल के हाँ लाओ चाय, तो ऐसा वाला चाय लवर है। और यहाँ पर कपड़े धुल गए थे, और मैं यहाँ पर अभी कपड़े फैला दूँगी, और मम्मी और कपड़े लेने गई हैं। और क्या है ना, कल यहाँ पे बारिश हुई थी जिसकी वजह से ना 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो एक साथ धुल लिए हैं। और यहाँ पर ये जो छत है ना मिली मिली है, तो जो दूसरी साइड की जो आपको है ना बालकनी दिख रही होगी, वो दूसरे साइड का है, और ये साइड का हम लोगों का है। तो ये जो आई थी ना, ये भी दूसरे बिल्डिंग में रहती हैं, तो वो मतलब बात करती हैं खूब अच्छे से। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मतलब ब्लॉग कैसा क्या है ये सब, तो उन्होंने पूछा था, तो मैं उनसे यही सब बातें कर रही थी। मम्मी भी आ गई थी, फिर हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े डाले, और धूप निकल आई थी, इतना अच्छा लग रहा है। और सामने देखो, मतलब व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मनाली में रह रही हूँ। तो अच्छा लगता है, इधर का व्यू बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद है ना थोड़ी देर मैं धूप में रही थी, उसके बाद फिर नीचे जाऊंगी, क्योंकि नीचे आने के बाद है ना मुझे यहाँ पे बेड वगैरह ठीक करना था, क्योंकि सर्दी के टाइम में क्या होता है कि 2-3 बार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोग बैठे रहते हैं उसके बाद है ना। और सुबह सुबह के टाइम में जैसे निष्ठू को हम उठाते नहीं हैं, और अभी तो ऐसा हो जाता है कि बेड वगैरह थोड़ी लेट ही हम उठाते हैं। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले ना हमने यहाँ पे जो भी बेड जो ब्लैंकेट वगैरह है इनको सबको फोल्ड करके रख दूँगी। और क्या होता है, और आज ना मैंने पूरे रूम का थोड़ा थोड़ा करके सेटिंग करी थी इस रूम की, क्योंकि जैसे क्या होता है कभी कभार कि चीज़ें हम अरेंज तो करते हैं, लेकिन कभी कभार रखने के टाइम में ना सब लोग, जैसे हम लोग कई लोग हैं, तो कभी किसी ने कैसा भी रख दिया, कभी किसी ने कैसा भी रख दिया। और मैंने सोचा है कि मैं जाने से पहले ना मम्मी का थोड़ा बहुत सफाई करा के जाऊँगी, क्योंकि मम्मी अब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना कि अकेले करने में थोड़ा दिक्कत ही होती है। तो मैं इसलिए ना मैंने बोला है कि एक एक दिन करके, जैसे आज मैं रूम करूँगी, कल ऐसे 1-2 दिन में किचन करवा दूँगी, ऐसे करा के ही जाऊँगी, क्योंकि है ना फिर बाद में उनको करना नहीं पड़ेगा। और सर्दियों के टाइम में खाना बनाओ और ये सब करो, इतने में ही पूरा दिन चला जाता है, और फिर साफ़ सफाई इतना हो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि मैं करा दूँगी ना, तो फिर ये हो जाएगा कि ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने, और कल के लिए मैंने सोचा है कि कल मंदिर कर दूँगी, और ऊपर और नीचे वाले दोनों मंदिर साफ़ करने हैं, या फिर मंदिर का मैं सोच रही हूँ कि बाशु के बर्थडे के आसपास ही करूँगी। और बाकी किचन का सोच रही हूँ 1-2 दिन में किचन का करा दूँगी। और क्योंकि फिर तो 15 तारीख को तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 तारीख को तो बासु का बर्थडे भी है, और एकादशी में मम्मी का व्रत रहता है, तो उस दिन तो कुछ होगा नहीं। तो इस वजह से अभी सोच रही हूँ जब तक नहीं जाऊँगी ना, 15-16 के बाद चली जाऊँगी, तब तक है ना सारे सफाई वगैरह का काम करा के ही जाऊँगी। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आज मूली की भुजिया, जो कि मूंग दाल डाल के बनाई है। और ये वाली है ना बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि है ना मूंग दाल थोड़ी सी ना क्रिस्पी हो जाती है ना, बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैंने मूली की भुजिया को छौंक दिया है, और इसके बाद नमक वगैरह डाल देंगे, और लाल मिर्च या कोई भी मसाला मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसको डालने के बाद है ना फिर टेस्ट अलग आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हरी मिर्च हम इतना डाल ही देते हैं, क्योंकि और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इससे पहले दाल बन गई थी, तो दाल में तड़का मम्मी ने लगा दिया था, और दाल और राइस बना लिए हैं, जो कि माधु आशु के हैं बिना प्याज लहसुन के। और उसके बाद है ना यहाँ पर है माधु आशु को प्रेम भाव से हमने भोग लगाया है। और फिर आ गई थी मैं ऊपर, और ये रहा मेरी मतलब लंच थाली, दाल चावल
और सैलेड, रोटी और सब्जी। और मैं, मम्मी और निष्ठू खा रहे हैं और पीछे बैठी हुई हैं काजल, काजल भी खा रही हैं। तो हम सब खाना खा रहे हैं और मैं देख रही हूँ अभी थोड़ी देर टीवी देखूंगी। और निष्ठू को तो ना मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको ना मेरे हाथ का थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना मसाला और ऑयल तो ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन क्या है ना जैसे स्पाइसी कम होता है और जैसे खट्टा कम खाया जाता है। और हमारे इधर यहाँ पर है ना खट्टा बहुत खाया जाता है। तो जैसे आज दाल बनी थी तो दाल में जो ये छीला वाली वो होती है ना आम, वो कच्चे आम वाला वो डलता है, तो उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको तो बहुत पसंद है इधर का खाना, और वहाँ मेरे हाथ का थोड़ा कम पसंद आता है। तो आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।